अयोध्या का एक और चमत्कार आया लोगों के सामने। 22 सालों से गाय कर रही है रामलला की परिक्रमा। प्रभु श्री राम के सामने जाते ही झुका लेती अपना शीश। गाय की तपस्या के सामने बड़े बड़े राम भक्त हुए फेल। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन का समय करीब आता जा रहा है, वैसे ही प्रभु श्री राम से जुड़े एक के बाद एक चमत्कार हमें देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा ही एक और चमत्कार अभी अभी लाइमलाइट में आया है। असल में एक गाय है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी राम भक्तिन कहा जा रहा है, क्योंकि ये गाय पिछले 22 सालों से हर रोज प्रभु श्री राम जी की भक्ति कर रही है। अब इसे कुदरत का करिश्मा कहीं या चमत्कार, लेकिन ये गाय रोजाना प्रभु श्री राम जी की परिक्रमा करने के लिए जाती है। और इतना ही नहीं, रामलल्ला पर आने वाली मुसीबतों का भी इसको पहले से ही पता चल जाता है। साथ ही ये रामलल्ला को हर खतरे से आगाह करती है। अयोध्या में ये गाय इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि जो भी श्रद्धालु रामलल्ला के दर्शन के लिए आते हैं वो इस गाय के दर्शन जरूर करते हैं। लोग इस गाय को साक्षात गौ माता का स्वरूप मानते हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये गाय आखिर प्रभु श्री राम जी की भक्तिन कैसे बनी, किस तरह लोगों को इसके बारे में पता चला और कैसे ये हर रोज रामलल्ला के दर्शन और उनकी परिक्रमा करने के लिए जाती है। ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तिथि अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 का दिन इस मंदिर में रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तय किया गया है। ऐसे में देश भर के सनातनी हिंदू इस समारोह के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और हर जगह इस पावन अवसर की तैयारियां चल रही हैं। और एक और चीज जिसने लोगों का उत्साह बढ़ाया हुआ है और वो है अयोध्या के अंदर होने वाला चमत्कार। दरअसल जब से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हुई है, तभी से इस इलाके में प्रभु श्री राम से जुड़े एक के बाद एक चमत्कार सामने आ रहे हैं। और ऐसा एक कमाल का करिश्मा अभी अभी हमारे सामने आया, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपने अपने जीवन में एक से बढ़कर एक राम भक्त देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी राम भक्तन से मिलवाने वाले हैं जो पिछले 22 सालों से रामलल्ला की मूर्ति की परिक्रमा कर रही हैं। और कमाल की बात यह है कि यह भक्तन कोई इंसान नहीं बल्कि एक गाय है, जिसका नाम सरयू है। सरयू नाम की ये गाय अयोध्या के रंग महल मंदिर में रहती है और हर रोज रामलल्ला के दर्शन के लिए राम मंदिर जाती है। मंदिर जाकर ये पहले रामलल्ला की परिक्रमा करती है और फिर उनके सामने सर झुकाने के बाद ही सरयू की प्रार्थना पूरी होती है। हैरानी की बात यह है कि सरयू ऐसा पिछले 1-2 साल से नहीं बल्कि 22 सालों से कर रही है और आज तक इस गाय ने एक दिन भी रामलल्ला का दर्शन किए बिना नहीं बिताया। इस इलाके में सरयू इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो चुकी है कि जो भी श्रद्धालु रामलल्ला के दर्शन करने के लिए आता है वो एक बार इस गौ माता के सामने जरूर हाथ जोड़ता है। और सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं बल्कि साधु संत लोग भी सरयू को बहुत मानते हैं। यहाँ तक कि राम मंदिर के शिलान्यास में भी सरयू के खूर का ही इस्तेमाल किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि जब राम मंदिर का मामला कोर्ट में चल रहा था और रामलल्ला टेंट से बने हुए एक मंदिर में विराजमान थे, तब सरयू इस पूरे इलाके की परिक्रमा करती थी और घंटों परिक्रमा करने के बाद ये रामलल्ला के उस टेंट के सामने आकर रुकती थी और अपना शीश झुकाती थी। अब कोई जानवर अगर 1-2 बार ऐसा करे तो ये संयोग हो सकता है, लेकिन जब ऐसा बार बार ही नहीं हर रोज लगातार 22 सालों तक किया जाए तो फिर ये संयोग नहीं रहता, क्योंकि इतने लंबे समय तक एक ही प्रक्रिया को हर रोज दोहराना ये कोई जानवर तो क्या इंसान के लिए भी करना मुश्किल है। और इससे पता चलता है कि सरयू गाय प्रभु श्री राम की कितनी बड़ी भक्तिन है। पर सवाल ये उठता है कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई और लोगों को इसके बारे में किस तरह पता चला। चलिए ये जानने के लिए आपको सरयू की कहानी थोड़ा शुरुआत से बताते हैं। असल में ये बात आज से तकरीबन 22 से 23 साल पुरानी है, जब सरयू या उनकी इस भक्ति के बारे में कोई नहीं जानता था। उनके बारे में सबसे पहले तब पता चला जब इस इलाके में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उमा भारती और लाल कृष्ण आडवाणी का आना हुआ। उन्हीं की नजर पहली बार इस गाय पर पड़ी और इन तीनों ने ये नोटिस किया कि ये गाय बार बार रामलल्ला की परिक्रमा करती है और फिर मंदिर के सामने आकर अपना शीश झुकाती है। उन्हीं के दिखाने पर रंगमहल मंदिर के महंत की नजर इस गाय पर पड़ी और वो नजारा देखकर उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ। इस तरह देखते ही देखते सरयू के परिक्रमा करने और राम मंदिर के सामने आकर अपना सर झुकाने की बात लोगों के बीच फैल गई। और अब इसका नतीजा ये हुआ कि हजारों की संख्या में लोग रामलल्ला के दर्शन करने के साथ साथ सरयू गाय की इस भक्ति को भी देखने के लिए आने लगे। उस समय राम मंदिर के चारों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग हुआ करती थी। उसी बैरिकेड के चारों तरफ सैकड़ों लोग खड़े होकर सरयू गाय के इस चमत्कार को
देखते थे। रंगमहल मंदिर में मौजूद महंत बताते हैं कि पिछले 20 साल से वो इस गाय को ऐसा करते हुए देख रहे हैं और इतना ही नहीं, उनसे पहले उनके गुरुजी के समय भी ये गाय इसी तरह रामलला की परिक्रमा किया करती थी। वो बताते हैं कि अपने उस शुरुआती दौर में ही सरयू इतना लोकप्रिय हो गई थी कि जो लोग रामलला के दर्शन करने आते थे वो बाद में सरयू के दर्शन भी जरूर करते थे और ये सिलसिला आज भी ऐसे ही चल रहा है। रंगमहल मंदिर के ये महंत सरयू के बारे में एक बड़ी ही कमाल का किस्सा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि 2005 में जब अयोध्या राम मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ तो सरयू को उसके बारे में पहले ही पता चल गया था। महंत जी कहते हैं कि उस दिन सुबह से ही बड़ी बेचैन थी और बार बार रामलला के दर्शन कर रही थी। हालांकि उस समय कोई उनकी इस बेचैनी का मतलब नहीं समझ पाया। बाद में जब आतंकवादी हमला हुआ और 5 आतंकवादी मारे गए तब लोगों को समझ में आया कि सरयू आखिर सुबह से इतनी बेचैन क्यों थी, क्योंकि इसको रामलला पर होने वाले इस हमले के बारे में पहले ही पता चल गया था। इसी तरह रामलला पर जब भी कोई मुसीबत आने वाली होती है तो सरयू बेचैन हो जाती है और लोगों को पहले ही किसी घटना के होने का आभास हो जाता है। महंत जी कहते हैं कि उनका व आसपास के लोगों का ये मानना है कि सरयू के रूप में गौ माता खुद ही रामलला की रक्षा करने के लिए आई हुई हैं और इन्हें देवी मानकर लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं। अगर आप भी खुद भी इस चीज के बारे में एक बार गहराई से सोचे तो ये बड़ी ही आश्चर्य की बात लगती है कि एक गाय द्वारा मंदिर की परिक्रमा करना, मंदिर पर मुसीबत आने से पहले बेचैन होना, मंदिर के सामने अपना शीश झुकाना और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करना, ये कोई मामूली चीजें नहीं है। और इन सब चीजों को पिछले 22 साल से लगातार करते रहना इस बात को साबित करता है कि सरयू वाकई में गौ माता का रूप है और प्रभु राम जी से इनका बहुत गहरा नाता है। इस तरह के चमत्कार अयोध्या में हमेशा से सामने आते रहे हैं क्योंकि ये चमत्कारों की ही धरती है। स्पेशली जब से अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय की गई है तब से यहाँ एक के बाद एक चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में अयोध्या के अंदर विलुप्त हुए गिद्धों का एक झुंड, वानरों की एक पूरी सेना और भालुओं, गिलहरियों और हिरणों के झुंड देखे जा चुके हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन सभी जानवरों का कनेक्शन प्रभु श्री राम और रामायण के साथ है। इन्हीं चमत्कारों की वजह से 22 जनवरी को लेकर लोगों की उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ गई है और लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे आप लोग को 22 जनवरी का इंतजार है या नहीं, और आप इस दिन के लिए कितने उत्सुक हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।